हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे लोग पूछते हैं, एनर्जी चेक कराते हैं। लगभग में अब हर व्यक्ति एनर्जी चेक करा रहा है। हर व्यक्ति अपना फोटो भेज रहा है और हर व्यक्ति फोटो भेज करके अपनी एनर्जी चेक करा रहा है। और ये उनके लिए भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है। अगर किसी प्रकार का कोई मुसीबत उनके जीवन में अगर आने वाली है तो फोटो द्वारा एनर्जी चेक कराने से वो बहुत आसानी से पता लग जाती है और व्यक्ति उस मुसीबत से बहुत जल्द निकलना भी शुरू हो जाता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि एक बार एनर्जी चेक करने में नहीं आती, उसको 15-20 दिन बाद दोबारा करनी होती है, क्लियर हो जाती है। कि कारण क्या है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। एक बीमारी के लिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों के मन की जिज्ञासा है। गुरुदेव, आजकल तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बीमारी जो हो रही है इसका कैसे पता लगे? ये कोई तांत्रिक प्रयोग के द्वारा बीमारी है शरीर में, या एक नॉर्मली जो हम बीमार हो जाते हैं ये है, इसका कैसे हमको पता लगे? ऐसी स्थिति में यह होता है कि जब व्यक्ति ठीक नहीं होता तो वो फिर पंडितों के पास, पुजारियों के पास, मंदिरों में, मुल्लाओं के पास, मौलवियों के पास, पीर फकीरों के पास, सब जगह जाता है उस अपनी मुसीबत को लेकर के, उस कारण को लेकर के। सबसे पूछता है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये सब वो पूछता है और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा तांत्रिक लोग उठाते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर उनको जानकारी तो कुछ है नहीं किसी भी तरीके की, तो वो उस वक्त तो व्यक्ति को इतना गुमराह कर देते हैं, कि वो इतना डरा देते हैं कि कोई नॉर्मल बीमारी भी अगर होगी तो भी कह देंगे ओहो, इसको ऊपर तो किसी ने मारण प्रयोग, और सीधा मारण प्रयोग बताएंगे। वो कोई छोटा मोटा तो नहीं बताएंगे जिससे को सुनकर के व्यक्ति एकदम घबरा जाएगा। वो मारण प्रयोग है क्या? मारने के लिए किया गुरु जी? वो हमने किसी का बहुत बुरा किया ही नहीं, रियल में आपने नहीं किया। और ये कैसे आपने पता लगा वो मारण प्रयोग है? तांत्रिक ने आपको परेशान करने के लिए बोल दिया हो, अपने निजी स्वार्थ में बोल दिया हो, आपको ठगने के लिए बोल दिया हो। कोई भगवान थोड़ी है वो, या मैं भगवान हूं? भगवान थोड़ी है, नॉर्मल इंसान है हमारी आपकी तरह। तो ऐसी चीजें सुनकर के आप लोग घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी मुल्ले के पास, किसी मौलवी के पास, किसी पंडित के पास, किसी पुजारी के पास, किसी तांत्रिक के पास, और तांत्रिक के पास तो जीवन में कभी जाना ही मत। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखें बिल्कुल पूरे तरीके से, जीवन में किसी तांत्रिक के पास मत जाना। अगर अपने घर को बर्बाद करना है, अपनी फैमिली को पूरे तरीके से बर्बाद करना है, अपना सर्वनाश कराना है, तो आप तांत्रिक के पास चला जाना। ये बहुत ही गंदे होते हैं, नंबर 1 के लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत गिरे हुए होते हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, न तंत्र के नाम पर आता है, न मंत्र के नाम पर आता है। सारा मेरी वीडियो देखते हैं, कभी किसी और की देखते हैं, कभी किसी और की देखते हैं, और एक खिचड़ी बना करके अपने पास रख लेते हैं। इनको एनर्जी का, एक ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी का, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल भी 0% नहीं होता। आप इनकी वेशभूषा पर, काले पीले गोरे हरे पीले कपड़ों पर मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। ये श्रृंगार भेड़िए आपको लूट लूट करके खाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप नहीं बीमार होगे तो भी आपको ये बीमार कर देंगे। आपके घर में नहीं कंगाली होगी तो भी आपको कंगाल बना देंगे, तब भी आपको ये भिखारी बना देंगे। और किसी भी तांत्रिक को अपने घर में बुलाना, अपने आप को खुद मुसीबत को निमंत्रण देना है। आप नॉर्मल किसी पंडित को बुलाइए, अपने घर में पूजा कराइए, पाठ कराइए,
इस चीज का पूरा, अगर पंडित वो तंत्र मंत्र की बात करता है तो उसको बिल्कुल दूर हो जाइए, उसको भी अपने घर में नहीं बुलाना है। ये सारा का सारा खेल, किसी भी चीज का पता लगाना, ये एक ब्रह्मांडीय एनर्जी होती है और ये केवल मेडिटेशन और साधनाओं के द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। ये कोई एक दिन की तपस्या नहीं है, कोई 2 साल की तपस्या नहीं है, कोई 4 साल की नहीं है, 10 साल की, ये 20 25 30 साल की एक साधना होती है। जो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तब ये व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब सदगुरुदेव की कृपा होती है, संत महात्मा ऋषि मुनियों की कृपा होती है, तब जाकर के ये एनर्जी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है और उसके माध्यम से वो व्यक्ति आगे कुछ कर पाता है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास एनर्जी चेक के लिए रिपोर्ट आ रही है, फोटो आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग में बहुत सारे फोटो आ रहे हैं। अब हमने 48 घंटे का टाइम दे दिया, जहां पहले हम 10 घंटे का 12 घंटे का टाइम देते थे, अब हमने 4 दिन का टाइम देना शुरू किया। चौथे दिन आपको बताना शुरू होगा। क्यों? रिपोर्ट बहुत बढ़ती चली आ रही है, दिन प्रतिदिन उनका सबका नंबर देर से आ रहा है। अगर आपको भी अपनी करानी पड़ेगी तो ये सोच लेना, चौथे दिन आपको रिपोर्ट मिलेगी। और हम सभी लोगों से एक बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पैसा 2100 रुपये हमारे पास भेजते हैं, पेटीएम करते हैं एनर्जी चेक कराने का, फोटो के साथ में उसकी स्क्रीनशॉट भेज करके हमारे पास जरूर रखें, जरूर भेजें। क्यों? कि हम किसी का नंबर तो सेव करते नहीं, वो मिस हो जाता है व्हाट्सएप पे, सारे बगैर नंबर के, बगैर नाम के होते। तो कैसे पता लगेगा आपका मतलब हमें? तो फिर जब आप हमारे पास कॉल करोगे या हम देख लेते हैं कि इनका चेक करना है, तो फिर हम भी आपको कॉल कर देते हैं। और कई बार आप तो करते ही करते हो, आप भी कॉल कर देते हो। ऐसी स्थिति में एक चीज विशेष ध्यान रखें, अगर आपका फोन हम नहीं उठा रहे हैं तो दूसरे नंबर पर कॉल चल रही होती है और दोनों नंबरों पर भी हमारी कॉल आ रही है, तो उस वक्त कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पास एक विशेष मीटिंग में बैठा होता है, उस टाइम भी हम फोन नहीं उठाते हैं। बाकी इतना ध्यान रखिए, आप कम से कम 500 से 700 कॉल प्रतिदिन आ रही हैं, दोनों फोनों पर चल रही हैं। अधिकांश कोशिश करते हैं कि हम आपका फोन उठाएं, आपसे बात करें, मगर कई बार ऐसी स्थिति नहीं बन पाती कि जो हम आपको करें। स्थिति ये हो गई है कि रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे लोग कॉल कर रहे हैं, अपनी मतलब कोई ना कोई परिस्थिति को लेकर के कर रहा है। कोई राजी खुशी तो कर नहीं रहा, कोई मुकेश अंबानी तो कर नहीं रहा, हमारे पास रतन टाटा कोई कर नहीं रहा, मगर एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति भी कर रहे हैं। मगर उसमें एक बहुत अच्छे लेवल के व्यक्ति भी हैं, बहुत ऊपर लेवल के। मैं आपको बोल दूं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके नेता अभिनेता और ये सब हैं, मतलब आपके थोड़े से समझ लेना। तो मैं आपको इतना बात बता रहा हूं, मगर चाहे कोई कितना भी बड़ा अभिनेता हो, चाहे जज हो, कोई कलेक्टर हो, चाहे नेता हो अभिनेता हो, हम किसी का नंबर सेव नहीं करते। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। हम नंबर सेव करके नहीं, बहुत सारे कहते हैं गुरुजी पहचाना नहीं, क्या नहीं पहचान पाते। आपको वो दोबारा से फोटो भेजनी होती है, दोबारा से पैसों का स्क्रीनशॉट भेजना होता है, फिर आपकी फोटो ऊपर आ जाती है, फिर आपको हम बता देते हैं कि ये परेशानी है इसको। तो अब बात करते हैं कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप मतलब जो है उसकी जांच कराते हो, घर घर मतलब जो है डॉक्टर कहता है भाई इसकी जांच कराइए, और जांच में कुछ भी नहीं आता। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो मानसिक रूप से हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। जैसे डिप्रेशन की कोई जांच नहीं होती, माइग्रेन की कोई जांच नहीं होती, और भी कोई जैसे अल्जाइमर है उसकी कोई जांच नहीं होती, नींद नहीं आ रही है उसकी कोई जांच नहीं होती, और मानसिक रोगों से सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर उसमें नहीं आती तो। मगर इसके बावजूद भी अगर घर में कोई बीमारी है और उपचार कराने के बाद भी, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद भी, हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप मतलब उस व्यक्ति का फोटो हमारे पास भेजें। आपके 2100 रुपये हो सकता है कि आपके बच्चे की, आपके पति की, आपके भाई की, आपके जो भी सगे संबंधी हैं उसकी जान बचा सकते हैं, 100% बचा सकते हैं। अगर आप हमारे से जुड़ गए, हमारे से मिल गए, तो हम हो सकता है ईश्वर से आपके लिए लड़े, आपके लिए कुछ कहें, आपके लिए कुछ प्रार्थना करें, हो सकता है कबूल हो जाए। आपके 2100 रुपये में जहां आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं, शायद ईश्वर सुन ले। एक लेडीज थी, गुजरात की रहने वाली थी,
उसका बेटा 3.5-4 साल से कोमा में पड़ा हुआ था और कोई बात नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया भाई आपका कोई पता तो है नहीं। उसने फोटो दिखाया, मगर वो इलाज करा रही थी, स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था और वो तंत्र प्रयोग ही था, एक्सीडेंट के लिए तंत्र प्रयोग ही था वो। मैंने पता लगाया, मैंने कहा आप एक काम करिए, हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, मैंने कहा आप उसको करिए। और कुछ हमने पानी चार्ज करके उसको फोन पर ही देना शुरू किया, मैंने इसको चार्ज करके शुरू किया, फिर वैदिक कल्प मंगाया और ईश्वर की कृपा से आज 7-8 महीने बाद रेगुलर उसका वैदिक कल्प चल रहा है, 8-9 महीने से चल रहा है। और वो बच्चा हल्के हल्के पैर के जैसे उंगलियां, हाथों की उंगलियां एक बहुत हल्की मतलब आधा इंची की एक मूविंग कर रहा है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसकी पलकें हिलनी शुरू होनी यानी वो कोमा से धीरे धीरे, और डॉक्टर कह रहा है कि ये कोमा से धीरे धीरे बाहर आ सकता है, कितना समय लगेगा नहीं। तो ये सब चीजें पता लग जाती हैं। तो तंत्र मंत्र का प्रयोग जब अगर घर में होता है तो उसका फोटो की एनर्जी से बहुत अच्छे तरीके से पता लगता है। और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना है, किसी भी प्रकार का, वो आपकी फोटो की एनर्जी से 100% पता लग जाएगा। आप मेरी बात को 100% सच मान लीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा लगता है आपको कि हम कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके माध्यम से आप रोगी का यह पता लगा सकें कि ये तंत्र के द्वारा बीमार है या बगैर तंत्र के बीमार है, नॉर्मल बीमारी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर गंगा जल डालना है। अब जल नहीं डालना है, गंगा जल डालना है, ठीक है। और गंगा जल लेकर के आप जिस भगवान को भी मानते हो एक दीपक जला लें, धूपबत्ती वगैरह जला दें वहां पर, जिस भगवान को भी मानते हो तो आप उसके पास जाकर के बैठ जाएं। आप गुरु मंत्र करते हो तो गुरु मंत्र की 1-2 माला कर लें, या कोई भी है, आप जिस मंत्र को जानते हो उस मंत्र का कर लें। कुछ नहीं तो सीताराम सीताराम कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें, हर हर महादेव कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। लगभग 3 से 5 मिनट बैठ करके आपको इस तरीके से हाथ में जो रखने हैं, 7 जो रखने हैं, आपको ठोस जो होने चाहिए, इस तरीके से अपने हाथ में रखने हैं। और इसी तरीके से आपको लगभग में 3 से 5 मिनट उसी मंत्र का जाप करना है। और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, मेरे इस बेटे पर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जादू टोना है तो आप मुझे उसके बारे में इस जो के माध्यम से आप सूचित करें, अपनी शक्ति इनके अंदर डालें और मुझे उसके बारे में सही और सटीक जानकारी दें। बस इतना आपको बोलना है। जो को लेकर के माथे से लगाना है, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करना है, मेरी आप इसमें मदद करें, बस इतना आपको बोलना है। अब आपको एक एक जौ उस कटोरी के अंदर डालना है। इंतजार करें, जो ऊपर तैर रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर जो डालें, ऊपर जो तैर रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार करके एक एक जौ करके आपको डालना है। एक जौ से दूसरे जौ में 1 मिनट का अंतर रख सकते हैं आप। 7 मिनट में आपको 7 जौ डालने हैं। अगर सारे जौ ऊपर तैरते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग उस व्यक्ति पर नहीं है। अगर सारे जौ डूब जाते हैं तो 100% तांत्रिक प्रयोग है। किसने किया है तांत्रिक प्रयोग, इसके लिए आप हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, आपके ऊपर किसने किया है तांत्रिक प्रयोग, जाने उस व्यक्ति का पूरा नाम पता, इस तरीके से हमारी एक वीडियो है, आप उसको देख लें। लगभग 1 लाख लोग उसे देख चुके हैं, आप भी उसे देख लें। तो जब वो जो डूब जाएंगे तो तंत्र प्रयोग है, अगर जो नहीं डूब रहे हैं तो कोई तंत्र प्रयोग नहीं होता। अब कुछ जो डूब जाते हैं उसमें बाय 5-7, वो 4-5-6 ऐसे डूब जाते हैं, या 3 से ज्यादा डूब जाते, 4 डूब जाते, इसका मतलब पहले कोई प्रयोग इसके ऊपर ऐसा हुआ है, मगर वो इतना प्रभावशाली नहीं था, वो इसका प्रभाव नहीं था। और ऊपर जो डूब रहे हैं उसका कोई कारण नहीं है, ये बीमारी नॉर्मली है। सारे के सारे डूबने पर तंत्र प्रयोग है और ना डूबने पर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं है। थोड़े से डूब जाए, थोड़े तो पहले कभी हुआ था, और ये जरूरी नहीं है किसी ने तांत्रिक प्रयोग ही उसके ऊपर किया हो। वो किसी राहे
चौराहे वगैरह से, इधर उधर से, किसी शमशान कब्रिस्तान से कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो व्यक्ति के ऊपर लग जाती हैं और व्यक्ति के शरीर को भारी करके बीमार डाल देती हैं। तो ऐसा भी उसमें हो जाता है, मगर वो तंत्र प्रयोग किसी के द्वारा किया नहीं होता। कोई व्यक्ति अपना किया कराया चौराहे पर रख गया, कोई शमशान घाट के आसपास रख देता है, तो जब वो नकारात्मक ऊर्जा होती है और हम उस रास्ते से जब वहां से गुजरते हैं तो वो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव जमा लेती है। इसको कैसे हटाएंगे हम, वो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी होगी, उसका इंतजार आप करेंगे। आपको उसमें हम समाधान बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी हमसे कहते हैं कि गुरुजी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए। मगर कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि आपको हर चीज पूरे विस्तार से समझाई जाए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा एक तरीके से धोखा है और वो धोखा मैं आपके साथ कभी करना नहीं चाहता। दूसरी बात, आप प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करें, अपने सास ससुर का पूरा सम्मान करें, संत महात्मा गुरुजनों का पूरा सम्मान करें, अपने आश्रित रहने वाले जीव जंतुओं का पूरा आदर करें, उनकी मदद करें, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें, अपनी घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना डाल दें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। इन सब को करने से आपके जीवन में बहुत सारे तंत्र मंत्र ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन से बहुत सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारे देवदोष समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारा वास्तु दोष आपका समाप्त हो जाता है, और किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई तंत्र मंत्र भी किया होता है वो भी लगभग में 100% पूरा समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के आज्ञा का अनुसरण करता है, उसके जीवन से बहुत सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए, इससे बड़ा धरती पर आपको कोई भी उपाय नहीं मिलेगा। मैं कितना भी अपनी वीडियो में आपसे कुछ भी कहता रहूं, कुछ भी कहूं, आप मेरी कोई बात मानो या ना मानो, मगर यह बात जरूर मान लीजिए, आप अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करें, उनके मन में जो खाने पीने की इच्छा हो वो आप दें। उनका आचरण कैसा भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो शराबी हो, जुआरी हो, अय्यासी हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं आपका। बस आपके वो भगवान हैं, आप उनको मानिए, आप उनकी सेवा करिए, संत महात्मा गुरुजनों का आदर करिए, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारा नहीं है, वो सब उन्हीं का है। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जीज के माध्यम से हम सब कुछ आप लोगों की सेवा करते हैं, वो सब उन्हीं का ही है, हमारे पास कुछ नहीं है। आज हमने जो भी पूजा पाठ की है, साधना की है, उस साधना के माध्यम से जो हम आपको बताते हैं, ये सब ज्ञान हमारे ऋषियों का, मुनियों का, साधु संत महात्माओं का है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। इससे बड़ा क्लियर आपको कोई नहीं। मैं केवल आपको उस अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं जिसमें आप फंसे हुए हो और फंसते हुए चले जा रहे हो। दूसरी बात, अगर व्यक्ति को तंत्र मंत्र खिला करके किया गया है, उसका कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी पूजा नहीं है, कोई भी पाठ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं है। उसका उपाय केवल और केवल एक वैदिक कल्प है, जो खिला पिला करके व्यक्ति को बीमार किया जाता है, उसकी बुद्धि को खराब किया जाता है, उसको पागल किया जाता है, उसके काम धंधे को बंद किया जाता है, उसकी नींद को भंग किया जाता है, उसको डिप्रेशन में डाला जाता है, उसको अल्जाइमर में डाला जाता है, उसको ओसीडी में डाला जाता है और उसकी संपूर्ण एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसका उपाय, उसे बाहर लाने का एकमात्र केवल और केवल वैदिक कल्प ही उपाय होता है। इसके बाद इसका कोई भी उपाय नहीं होता। आप मेरी बात को, इसको भी आप पूरा ध्यान रख लें। इसलिए किसी भी तंत्र मंत्र के बारे में, मुल्ला मौलवी के बारे में अपने आप को वहां जाकर के न ठगाएं, न ठगने दें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति तंत्र के द्वारा बीमार पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप उसकी एनर्जी चेक कराएं, सबसे पहले एनर्जी चेक कराएं। अगर उस पर तंत्र प्रयोग है और उसमें बिल्कुल पता लग जाता है एनर्जी में कि कितने बार इस व्यक्ति को खिलाया गया है। आज हमने एक व्यक्ति को आया, तुझे 7 साल पहले तुझे खिलाया गया है। बोले गुरुदेव आपने 100% सही बोला है, 7 साल पहले मुझे खिलाया गया था और उसी वक्त मुझे पैरालिसिस हुआ था और आज तक हालत खराब है। आज उसका वैदिक कल्प मतलब जो है, वैदिक कल्प तो बुक होता ही रहता है पब्लिक का, सबका बुक हो रहा है जिस पर प्रयोग है। तो आप भी अगर खिला पिला करके आपको तंत्रिक प्रयोग किया गया तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपये ही है और वैदिक कल्प जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, मगर आपकी जान बचा सकता है, आपके परिवार की जान बचा सकता है। आपके परिवार में जो कलेश पैदा कर दिया है तंत्र के द्वारा, जो तलाक की स्थिति में जा रहा है,
उसको समाप्त कर सकता है, आपका घर बसा सकता है। आपकी बेटा बेटी अपनी मर्जी से वशीकरण किसी ने कर दिया है और वो उसके पीछे पागल दीवाना हो गया और आपके मतलब उससे मैच नहीं खा रहा इमेज से, तो आप अपने बच्चों को सुरक्षित बचा सकते हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। वैदिक कल्प वो चीज है जो 3 से 4 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करना शुरू कर देती है, मगर ये आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। ये आपकी एनर्जी चेक करने के बाद ही तैयार किया जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कहते थे गुरुजी मतलब वैदिक कल्प हमें ऐसे ही दे दो, ऐसे देने से कोई फायदा नहीं है। आप जब इतना पैसा खर्च करोगे तो 2100 रुपये मेरे कहने से खर्च और कर दीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। उपाय जो मैंने बताया है कैसे पता करें, तंत्र का प्रयोग है ये एक नॉर्मल बीमारी है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको करिए, इसका लाभ उठाइए। हर हर महादेव, जय माता।